4 मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर आपको एक्सरसाइजेस नहीं करनी होती. द वन इज कार्डिक कंडीशन. इफ यू आर हैविंग एनी कार्डिक कंडीशन देन यू don't need to do any exercise. And the next second one is if you are having low placenta, if you are having short cervix, if you are having twin or triplet babies, and if you are having any chest pain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to ZachaBacha.com website. I am Dr. Arooj खान और आज का हमारा टॉपिक है which exercises to do during pregnancy. सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि 80% प्रेग्नेंट वुमेन में बहुत ही ज़्यादा बैकएक बहुत कॉमन होता है मोस्टली. ठीक है, तो इफ़ यू आर मेंटेनिंग अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल और एन एक्सरसाइज प्रोग्राम, इट विल हेल्प यू टू मेंटेन योर पोस्चर, इट विल हेल्प यू टू फील बेटर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट विल हेल्प यू टू improve your stamina to endure through labor or delivery. और सबसे important जो exercise का वो है एक कह लें कि benefit वो ये है कि it will decrease the chances of getting diabetes during pregnancy. क्योंकि diabetes बहुत common होता है कि pregnancy में mostly pregnant women को हो जाता है, पर अगर आप exercise करते रहेंगे regular तो आपको diabetes के chances बहुत कम हो जाते हैं कि नहीं होता. एंड द नेक्स्ट इज़ कि आपको कौन सी ऐसी 4 मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर आपको एक्सरसाइजेज नहीं करनी होती. द वन इज़ कार्डिक कंडीशन. इफ़ यू आर हैविंग एनी कार्डिक कंडीशन देन यू don't need to do any exercise. And the next second one is if you are having low placenta, if you are having short cervix, if you are having twin or triplet babies, or if you are having any hypertension kind of thing, then there is no need to do exercise during all these medical conditions. Although आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि अगर वो आपको अलाउ करते हैं कि आप एक्सरसाइज परफॉर्म करें, then you should go for that. And the next is you have to notice 4 things while doing exercise. कौन सी 4 ऐसी चीज़ें हैं जो आपने मद्देनज़र रखनी है एक्सरसाइजेस को करते वक्त. वो ये हैं कि you should be well hydrated and you should be wearing loose clothes. आपने फिटिंग के कपड़े पहनकर बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करनी. और अगर आपको चक्कर या आप लो फील कर रहे हो तो आपको उस दिन एक्सरसाइज स्किप कर दो, आप उस दिन एक्सरसाइज मत करो. एंड द लास्ट वन इज़ इफ़ यू आर हैविंग लाइक अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आपको चेस्ट पेन फील होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, देन यू हैव टू स्टॉप इट ओवर देयर. आपने वहीं पे उस चीज़ को रोक देना है, उस एक्सरसाइज को. और नेक्स्ट अब मैं आपको बताती हूँ 5 ऐसी ईजी एक्सरसाइजेज जो कि आप प्रेगनेंसी में ईजीली कर सकते हैं. The number 1 is pelvic tilt. How we can do pelvic tilt? Pelvic tilt में ये होता है कि आपने एक प्लेन फ्लोर पे या कोई मैट ले लें, उसके ऊपर आपने नीचे ज़मीन पर लेट जाना है मैट बिछाकर या कोई कारपेट या एक्सरसाइज मैट कुछ भी लेकर. ठीक है, उसके ऊपर आप प्लेन मैट पे जब नीचे लेटे हुए होंगे फ्लोर पे, तो आपने बिल्कुल क्या करना है, आपके आर्म स्ट्रेट होंगे, आपकी जो नीज होंगी वो बेंट हुई हुई होंगी. ठीक है, आपने क्या करना है, जो आपकी बैक होगी और जो आपका फ्लोर होगा, ठीक है, उसके बीच में थोड़ी सी स्पेस आ रही होगी. तो आपने क्या करना है, यू हैव टू पुल योर बैक टू द फ्लोर. आपने क्या करना है, यू हैव टू पुश योर बैक टू द फ्लोर. आपने क्या करना है, उसको अपनी बैक को फ्लोर की तरफ मूव करना है कि जो उसके बीच में थोड़ा सा भी स्पेस आ रहा है कमर के और ज़मीन के दरमियान वो बिल्कुल भी मत आए. ठीक है, तो इस जब आपका बैक और फ्लोर टच हो रहे होंगे तो आपने उस पोजीशन को जब आपकी थोड़ी सी आपको फील हो कि मेरी ताकत या मेरी एनर्जी लग रही है फ्लोर को टच करने में अपनी कमर को, तो आपने उस पोजीशन को 5 सेकेंड्स के लिए मेंटेन करना है. लाइक यू हैव टू से 1 2 3 4 5, देन यू हैव टू take a long breath and you have to relax and you have to wait for 2 seconds and then you have to repeat it again. Okay, आपने इस तरह से 10 टाइम्स आपने क्या करनी है, pelvic tilt की एक्सरसाइज करनी है. तो ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज. और नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी ये होगी कि आपने क्या करना है, उसी पोजीशन को मेंटेन रख के आपने लेटे रहना है. आपके आर्म स्ट्रेट होंगे, आपकी नीज बेंट होंगी. आपने क्या करना है, आपने कोई कपड़ा या कोई दुपट्टा या कोई आपके पास अगर बेल्ट है तो वो तो बहुत ही बेस्ट है कि आपने उसको थाइस के अराउंड बांध लिया. ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपनी थाइस को ओपन करने की कोशिश करनी है. यू हैव टू पुल योर लेग इन आउटवर्ड पोजीशन. आपने अपनी, जैसे ये आपकी सपोज लेग हैं, आपने इनको आउटवर्ड, जैसे यहाँ बेल्ट बनी हुई है, आपने इसको इस तरह ऑपोजिट पोजीशन में खींचना है दोनों टांगों को. ठीक है, उससे क्या होगा कि आपके जो लोअर बैक के मसल्स होंगे उनकी एक मूवमेंट होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और वो स्ट्रांग होंगे इस एक्सरसाइज से.
सेकेंड एक्सरसाइज हमारी ये होगी, एंड दिस एक्सरसाइज विल ऑल्सो हेल्प यू फॉर बैकएक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. एंड द थर्ड एक्सरसाइज इज यू हैव टू पुट अ पिलो और बॉल, कोई भी एक पिलो या बॉल आपने ले लेना है, उसको आपने उसी पोजीशन में लेटे हुए, आपके आर्म स्ट्रेट हो आपकी बॉडी के साथ और आपके नीज बेंड हुए हैं, ठीक है. आपने अपनी घुटने के बीच में, जो दो घुटने होंगे उनके बीच में आपने उस तकिए को या उस बॉल को रख देना है. उससे क्या होगा कि, और फिर आपने कोशिश करनी है उस दोनों अपनी टांगों को स्क्वीज करने की. यू हैव टू स्क्वीज अ बॉल थ्रू योर लेग्स. आपने क्या करना है, आपने अपनी दोनों टांगों की जोर से उस बॉल को, या वो जो भी बॉल होगी या पिलो होगा, आपने उसको जोर से दबा के रखना है. जब आपकी ये सपोज ये आपकी 2 लेग्स हैं, ये नीज है, नीज के बीच में पिलो है, और ये अपने लेग्स को मूव करना है जोर से, ऐसे जैसे आप मूव करेंगे जहां पे आपको फील होगा कि अब मेरी एनर्जी या मेरी ताकत या मेरी एक्सर्शन लग रही है, फोर्स लग रही है, तो आपने उस पोजीशन को मेंटेन करके 5 सेकेंड्स तक आपने काउंट करना है. लाइक 1 2 3 4. जब 5 टाइम्स आप काउंट कर लेंगे तो आपने वहीं पे उसको स्टॉप कर देना है और फिर आपने रिलैक्स होना है. आपने फिर उसके बाद 10 सेकेंड्स बाद आपने दोबारा उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है. तो इस तरह से आपने 10 टाइम्स ये वाली एक्सरसाइज करनी है. एंड द फोर्थ एक्सरसाइज इज पेल्विक ब्रिज में क्या होगा कि सेम वही पोजीशन होगी, किस तरह की कि आप सीधा लेटे हुए हैं फ्लोर के ऊपर, ठीक है, आपकी नीज बेंड हुई हुई है. आपने क्या करना है, आपने आपके आर्म्स लाइक साइड ऑफ द बॉडी होंगे, बॉडी के साथ साथ होंगे, ठीक है. आपने क्या करना है, आपने अपनी हिप्स को अपवर्ड मूव करना है. जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ इसका नाम है पेल्विक ब्रिज, इसको बोला जाता है ब्रिजिंग एक्सरसाइज. तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी हिप को अपवर्ड मूव करना है, इसी पोजीशन में लेटे हुए अपवर्ड मूव करना है. जितना आसानी से आपसे अपने हिप्स को ऊपर लेकर जाया जा सकता है आपने ऊपर लेकर जाना है, ठीक है. आप यहाँ पे ऊपर ले गए, आपसे इससे ज्यादा ऊपर नहीं लेकर जाया जा रहा, तो आपने क्या करना है, ऊपर लेकर जाकर 1 2 3 4 5, उसके बाद आपने अपने हिप्स को डाउन कर लेना है, ठीक है. फिर अगर आपने उसके बाद 10 सेकंड्स का आपने रिलैक्स करना है. फिर आपने दोबारा से अपनी हिप को ऊपर मूव किया, फिर आपने 1 2 3 4 5 आपने काउंट किया, फिर आपने अपनी हिप को डाउन कर लिया, फ्लोर के ऊपर दोबारा टच हो गई आपकी हिप, ठीक है. आपने रिलैक्स किया 10 सेकंड, फिर आपने यू हैव टू रिपीट इट अगेन. तो इस तरह से आपने 10 टाइम्स ये पेल्विक ब्रिजिंग की एक्सरसाइज करनी है. एंड द लास्ट एक्सरसाइज इज कीगल एक्सरसाइज. उसमें क्या होता है कि आपने उसी तरह नीचे लेटे रहना है, आपके आर्म्स साइड द बॉडी होंगे, आपकी नीज बेंड हुई हुई होंगी. आपने क्या करना है, आपने ऐसा शो करना है लाइक जैसे यू आर हैविंग, आपका ब्लेडर जो है वो एम्प्टी होना चाहिए. आपने क्या करना है कि आपने जो आपके लोअर वेजाइनल मसल्स हैं, आपने लाइक यू हैव टू इमेजिन दैट यू आर पुलिंग योर वेजाइनल मसल्स अपवर्ड द बॉडी. लाइक आपने ना, जैसे एक बंदे को समटाइम्स मैं इजी लैंग्वेज में बताऊंगी, होपफुली आप लोगों को समझ आ जाएगी, कि आपने ये शो करना है कि लाइक यू आर हैविंग यूरिन, कि आप यूरिन पास करना चाह रहे हो बट यू हैव टू कंट्रोल इट, ठीक है. लाइक वो वाली इमेजिनेशन लेकर आनी कि आपने अपनी वेजाइनल मसल्स को टोटली प्रेशर करके आपने उसको फुली अपवर्ड मूव करना है. और आपने उस पोजीशन को, जब आपकी फुली आपको फील हो कि हाँ ये अपवर्ड हुए हुए, आपने 1 2 3 4 5 का काउंट करना है. फिर यू हैव टू रिलैक्स, देन यू हैव टू अगेन यू हैव टू मूव योर वेजाइनल मसल्स अप, काउंट 5 एंड देन यू हैव टू रिलैक्स अगेन. These are the 5 easy exercises that you can do to prevent backache during pregnancy. और हमारी वेबसाइट के नीचे भी आप लोगों को आ भी रहा होगा, वीडियो के नीचे लिंक आ रहा होगा NextMamas का. आपको अगर मैटर्निटी बेल्ट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. आप लोग क्या करें कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो प्रेगनेंसी बेल्ट, मैटर्निटी बेल्ट जिसको कहा जाता है, वो नेक्स्टमामास की वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं. इट विल हेल्प यू अ लॉट फॉर backache during pregnancy and to maintain your posture. So if you like my video, please subscribe this channel and thank you so much. Hopefully आप लोगों को समझ आई होगी. अल्लाह हाफ़िज़.